स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में। ये ना एक मैनेजमेंट टर्म, अगर आप एमबीए करोगे या बीबीए करोगे तो विल गेट टू नो कि व्हाट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सरल भाषा में बोले तो कस्टमर की संतुष्टि जिसमें वो होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब देखो, कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट निकालती है ना तो हमेशा चाहती है कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हो, और कस्टमर को जब सेटिस्फैक्शन होता है तो उस कंपनी की उन्नति होती है। फॉर एन एग्जांपल, कोई कंपनी आपको दूध बेच रही है और दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप आए, फर्स्ट टाइम आपने खरीदा और आपने पिया, आपको बहुत अच्छा लगा। हालांकि उसने कई सारे एडवर्टाइजमेंट किए हैं, लेकिन जब आपको अच्छा लगा ना तो वर्ड ऑफ माउथ भी एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट होता है, और वो तभी आता है जब कस्टमर सेटिस्फैक्शन आता है। तो मैंने क्या किया, दूध पीने के बाद मैंने किसी और को भी बोला कि सर आप ये पी के देखो, ये बहुत अच्छा है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। जो आत्मसंतुष्टि मिलती है ना प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, उसको बोलते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब इसे ना मैंने एक को बोला, वो किसी और को बोलेगा, वो किसी और को बोलेगा, और जो कंपनी का जो कस्टमर सेगमेंट है वो बढ़ेगा, कैचमेंट बढ़ेगा। तो ये ना कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है। दूसरे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फॉर एन एग्जांपल हम ये लेके चलते हैं, चलो हम नेता की ही बात कर लेते हैं। हमारे देश में बहुत नेता आए और गए। अगर पीएम की भी बात करें तो बहुत आए और गए, लेकिन क्यों हमेशा ऐसा होता है कि कोई कोई पीएम एक पाली, दूसरी पाली, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, उनका टर्म बढ़ता रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई भी पॉलिटिशियन को लेता है, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं एग्जाम्पल के ही तौर पे लेना इस चीज को, मैं मोदी जी को लेता हूँ। पहला 5 ईयर टर्म उन्होंने निकाला, फिर उसके बाद दूसरा भी 5 ईयर टर्म निकाला। तो जो 5 और उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो जो 5 ईयर टर्म निकाला ना मोदी जी ने, अब कहीं ना कहीं हम उनके लिए कस्टमर है एक तरीके से। तो हमने उन्होंने जो सर्विस दिया, हमने देखा भाई देश का उन्नति हो रहा है, या फिर हमें कुछ अच्छा लगा जिसके कारण हम लगे यार इसको एक और मौका देना है। तो फिर हमने 5 ईयर टर्म्स और उनको मौका दिया, हमने वोट दिया और उनको बनाया अगले 5 साल के लिए। और तो ये हमारे अंदर का सेटिस्फेक्शन था, इसलिए उनको और मौका दिया, उनकी बढ़ोतरी हुई। देश विदेश की नजर में लोग ये मानने लगे कि ही इज ग्रेट, उनका जो भी काम होता है अव्वल दर्जे का होता है। तो ये होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर कोई भी कंपनी इस फीलिंग को करे एंड प्रोडक्ट लेके नहीं चल रही ना, तो लॉस ही लॉस है भाई। आप मतलब आप एक चीज बना सकते हो और फिर ये ना सोचो कि इससे मेरे कस्टमर का क्या फायदा है। जस्ट उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए एक बार अपनी एडवर्टाइजमेंट इन सब चीजों को दिखा के आप उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हो, लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं ना तो दोबारा वो आकर्षित नहीं होंगे। अगर किसी भी कस्टमर को रिटेन करना है ना अपने प्रोडक्ट के लिए, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। आप भले फर्स्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट दिखा के, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा के आप किसी भी पेशेंट को आप अट्रैक्ट कर सकते हो किसी हॉस्पिटल में, लेकिन शर्तें लागू, अगर उसका इलाज अच्छे से ना हो और वो 10 जगह जाके ना बोले कि भाई यहाँ गया था मेरा डायबिटीज रिवर्स हो गया, तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आएगा। और जब आ गया वो सेटिस्फेक्शन लेवल, और सभी हम जानते हैं कि डायबिटीज रिवर्सल नहीं है, लेकिन फिर भी उसे पता चलेगा कि भाई डायबिटीज से यहाँ रिवर्स हो गया और कस्टमर सेटिस्फाई है, फिर देखो क्या भीड़ लगती है उस जगह पे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप समझ आ गया होगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब है।